तीव्र पुरुषार्थी बनने की, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने की, स्मृति दिवस की याद प्यार प्राप्त कर समर्थ बनने की, समर्थ अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। परमात्म नॉलेज पावर है, हमें इस पावर से खुद को सशक्त बनाना है और अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षण से हमें दूर रहना है। हमें समझ मिलती है कि हम जो करते हैं या बनते हैं वैसी ही सामग्री बनती है, अर्थात वैसी ही रचना बनती है। परमात्म ज्ञान को अच्छी रीति कार्य में लगाकर हमें मास्टर नॉलेजफुल बनना है। इस पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहना है। जब रहेंगे तब रचना की सर्व आकर्षणों से हम परे रह सकेंगे। जब हम सब पावरफुल स्थिति में रहेंगे तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। हमें सर्व तरह के आकर्षण और विकर्षणों से मुक्त रहना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की अभी तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसलिए हमें अब सशक्त बनना है। शक्तियों का सहयोग सबको देना है, रचना को भी परिवर्तन करना है, न कि उनके प्रभाव में आकर उन्हीं के जैसा बन जाना है। इसलिए वरदाता शिव पिता परमात्मा का कहना है कि हमें अब बचपन की भूलों को, अलबेलेपन की भूलों को, आलस्य की भूलों को, बेपरवाही की भूलों को भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप को, ज्ञान और योग के शस्त्रधारी स्वरूप को, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष कर सबको जगाना है। झूठ को, भूलों को समाप्त कर सत्य की तरफ लौटना है, तब हम सब मास्टर रचता कहलाएंगे। हमें वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत कर अपना बनाना है। सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा की हम आत्माएं संतान हैं। स्व की स्थिति में लौटना है हमें। मन की स्थिति में हमें ऐसा हार्ट बनना है जो कोई भी परिस्थिति मन की स्थिति को कमजोर न कर सके, उसे पिघला न सके। मन की स्थिति को सशक्त कर हमें हर परिस्थिति को पार करना है। हमें मजबूत बनना है, वशीभूत नहीं बनना है। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, सदा अचल, सदा अडोल, सदा एक रस स्थिति का अनुभव करने के। भिन्न भिन्न वातावरण, भिन्न भिन्न वायुमंडल में भले हमें रहना पड़े, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी स्थिति सदा अचल, अडोल, एक रस हो। वातावरण या वायुमंडल हमें अपने रंग में रंग न ले, प्रभावित न करे। हमें वातावरण और वायुमंडल को शुद्ध करना है, परिवर्तन करना है। कभी कोई निमित्त बने हुए अगर राय देते भी हैं तो हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वे अनुभवी हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी होता है तो भी हमें हलचल में नहीं आना है, बल्कि धैर्य रख डायरेक्शन को समझने की कोशिश करनी है। करेंगे तो स्थिति हमारी एक रस, अचल, अडोल रहेगी। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को परफेक्ट बना रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा बाप को कसौटी के रूप में देखने की समझ दे रहे हैं। उन्हें देख कर्म में उन्हीं को फॉलो करना है। हमें भी मोह को नष्ट करना है, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनना है। आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, इस सत्य का स्वरूप बनना है। हमें उसका सबूत देना है। एक आत्मा जो परमात्मा का बच्चा है कैसा होता है, बाप समान होता है, उसका प्रूफ देना है। मन को सशक्त बनाना है, इसलिए मन का टाइम टेबल बनाना है, ताकि कर्म करते हम कर्मयोगी बनकर रहें, अर्थात कर्म के साथ हमारी याद भी बनी रहे। शरीर में रहते अशरीरी बनने का अभ्यास भी चलता रहे। 18 जनवरी ब्रह्मा जी के अव्यक्त फरिश्ता बनने का दिन है। ये स्नेह का दिन है। ब्रह्मा जी के उच्चतम कर्तव्यों की स्मृति का दिवस है। 18 जनवरी समर्थी दिवस भी है। ब्रह्मा जी समर्थ बनने का सबूत देते हैं।
हमें भी स्मृति के साथ समर्थी स्वरूप बनना है। जब जब 18 जनवरी आती है, हमें देखना है कि कहाँ तक हम सब अव्यक्त स्थिति में ब्रह्मा जी के समीप आए हैं। संगम युग में परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह को अनुभव करना है और सहजयोगी बनना है। 18 जनवरी स्मृति दिवस, समर्थी दिवस है। ये ताजपोशी का दिन भी है। जवाबदारी है, हम जिम्मेवार हैं। इसलिए स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने का कर्तव्य हमें पूरा करना है और संपूर्ण पवित्र बनना है। महावीर बन विश्व सेवा का ताज पहनाया है बाप दादा ने, तो हमें ये ताज पहन ताज के कर्तव्यों को पूरा करना है। विश्व सेवा की स्मृति का तिलक जो दिया है उसे मिटने नहीं देना है। फरिश्ते रूप का वरदान देकर जो लाइट का ताज पहनाया है, जो बाप दादा ने तिलक और वरदान दिए हैं, उनका कर्तव्य पूरा करना है। सेवा का वरदान भी कार्य में लाना है। वाह बच्चे वाह की मुबारक लेनी है। बाप द्वारा जो समर्थियाँ मिलती हैं, स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि याद के लगन में सेवा में लगे हुए हैं। अमृत वेला भी अच्छी रीति से अनुभव करते हैं और शरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन कर्मयोगी बनने का समय जब आता है तो अंतर पड़ जाता है। कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, फिर मेहनत करते हैं। बाप दादा पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि विश्व का विनाश अचानक ही होना है, इसलिए सारा दिन अटेंशन रखना है। धारणा में कोई कमी होने नहीं देनी है, क्योंकि कमी होने से कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आता है। स्पष्ट करते हैं कि विश्व के विनाश की डेट बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, अचानक ही विनाश होगा। हमें ये भी याद रखना है कि अपना जीवन काल कब समाप्त होना है ये भी कोई को मालूम नहीं है, वो भी अचानक ही होना है। सब कुछ अचानक ही होना है, प्राकृतिक आपदाएं भी अचानक ही होनी है। इसलिए हमें कभी भी अलबेला नहीं बनना है, बल्कि जैसे मातेश्वरी समझ देती थी कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। जो करना है अभी करो, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। कुछ भी अचानक होने से पहले हमें एवर रेडी रहना है। इतनी तैयारी का अटेंशन रखना है। हमें खुद को चेक करना है कि हमने अपनी कर्मों का हिसाब किताब चुक तो किया है। चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा में संपन्न बने हैं। चारों में तैयारी हमारी पूरी है। चेक करना है कि बेहद के वैराग का अनुभव किया है। चेक करना है कि क्या हम एवर रेडी हैं। नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बने हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने एक्यूरेट पुरुषार्थ कर अपने को संपन्न संपूर्ण बनाया। हिसाब किताब क्लियर कर अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास कर अशरीरी बनकर उड़ गए। किसी को मालूम नहीं चलने दिया कि वे जाने वाले हैं। नष्ट मोहा बन गए, कहीं भी आकर्षण नहीं रहा। फरिश्ता बन गए और हम आत्माओं को भी फरिश्ता बनने का तिलक दिया। सब कुछ इतना सहज इसलिए हो गया क्योंकि बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कर्म करते करते ही अशरीरी बन जाते थे। कर्म योग में जो अंतर पड़ जाता है उसका कारण है कि कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं रहता है कि मैं करावनहार आत्मा हूँ और ये जो मेरी कर्म इंद्रियां हैं ये कर्महार हैं। समझ देते हैं कि करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। कर्म इंद्रियों से कार्य कराना है तो याद रहे कि मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर सेट रहेंगे तो कर्म इंद्रियां ऑर्डर में रहेगी। सीट से उतरते हैं तो फिर कर्म इंद्रियां मनमानी करती हैं। तो करावनहार आत्मा हो, ये कर्म इंद्रियां करनहार हैं, करावनहार नहीं। ये सदा याद रहे हमें कि कर्म इंद्रियां जो है ये करावनहार नहीं है। ब्रह्मा बाप की तरह दिन की समाप्ति में कर्म इंद्रियों की राज दरबार लगाकर करावनहार मालिक बनकर हर कर्म इंद्रिय का समाचार लेना है, फिर बाप को देना है। करावनहार बन कर्म इंद्रियों से कार्य कराना है। मैं आत्मा राजा हूँ, कर्म इंद्रियां साथी हैं, तो चेक करना है
रोज की मन बुद्धि संस्कार स्वभाव का क्या हाल रहा, चेक करने से अटेंशन रहता है। कर्म इंद्रियों को भी अटेंशन रहता है कि राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा हूँ, करावनहार बनकर करनहार कर्म इंद्रियों को चेक करना है कि वो ऑर्डर पर कार्य करती हैं। कौन सा संस्कार स्वभाव है जो ऑर्डर में नहीं रहता है। स्वमान की सीट पर सेट रहने का हमको अटेंशन रखना है। सर्वशक्तिमान होने का वरदान शिव पिता परमात्मा ने सभी को दिया है। तो अपने जन्म के वरदान को बुद्धि में रखते हुए हमें शक्तियों को समय पर यूज करके मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान प्राप्त करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ये वरदान दिया है, तो अगर हम विधि पूर्वक इसे फलीभूत करेंगे तो ये फलीभूत हो जाएगा, संभव भी संभव हो जाएगा। लेकिन जिस समय जो शक्ति चाहिए, बाबा कहते हैं कि वो शक्ति आती नहीं है, ऑर्डर ही नहीं मानती है। फिर वजह भी स्पष्ट करते हैं कि जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उनसे बड़ा कोई है नहीं, तो वरदान की स्थिति में स्थित रहकर अगर हम ऑर्डर करेंगे तो कर्म इंद्रियां यकीनन ऑर्डर मानेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शक्तियां हाजिर ना हो। शक्तियां भी हाजिर होंगी समय पर और कर्म इंद्रियां भी ऑर्डर पर चलेंगी। तो हमें याद रखना है कि मैं आत्मा मालिक हूँ। सर्वशक्तिवान का वरदान हम आत्मा को मिला है, तो उस सर्वशक्तिवान के स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति की स्थिति में रह के हमको ऑर्डर करना है। शक्तियां फिर जरूर हमारा कहना मानेंगी, असंभव भी फिर संभव हो जाएगा। वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर हम सभी आत्माओं को सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, तो हमें सिर्फ उस स्थिति में स्थित रहना है और सदा रहना है। कभी कभी के शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल देना है, अभी अभी शक्तियों को यूज करना है। जब हम सब परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो परमपिता परमात्मा हाजिर हो जाते हैं। तो शक्तियों की क्या बात है। जब बाप हाजिर हो जाता है, हजूर हाजिर हो जाता है, तो शक्तियाँ तो बाप की प्रॉपर्टी हैं, बाबा से मिली हुई हैं, तो ये भी कार्य ज़रूर करेंगी। लेकिन मालिक बनकर ऑर्डर करना है। हम मालिक बनकर ऑर्डर नहीं करते हैं, इसीलिए शक्तियाँ खो जाती हैं। पावरफुल स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करेंगे तो और मालिक होकर करेंगे तो सर्व शक्तियाँ समय पर हाजिर हो जाएंगी। बाप दादा हम आत्माओं से यही चाहते हैं कि हम सब कर्म करते हुए राजा बच्चा बने, स्वराज्य अधिकारी बनकर स्वराज्य की सीट पर विराजमान होकर सतुगुनी सत्यु की पाठ बजाएं। हम स्वराज्य की सीट को कभी भी ना छोड़ें, इसका अटेंशन रखना है। जब राजा हैं तो फिर सारा दिन ही राजा रहना है, ये नहीं कि कभी राजा और कभी प्रजा बन जाए। हमें तख्त पर विराजमान रहना है। ब्रिकुटी हम आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है, इस पर विराजमान होकर स्मृति स्वरूप बनकर पाठ बजाना है। कहीं भी रहते हम राजा हैं, ये नहीं भूलना है। कर्मयोगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति जो अनुभव करते हैं वो फिर सारा दिन बनी रहे, कहीं भी फर्क ना पड़े। हम सब विश्व के परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, इसलिए शिव पिता परमात्मा यही चाहते हैं कि हम चलते फिरते राजापन को ना भूलें, हम कभी भी अपनी सीट को ना छोड़ें, क्योंकि बिना सीट के कोई ऑर्डर करता है तो फिर कोई भी ऑर्डर नहीं मानता। हमें तो परमात्मा हक मिला है, इसलिए इस रूहानी नशे में रहकर जो हक मिलते हैं उसको स्वीकार करना है और उसी स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाना है। अपने मन का टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। सारा दिन हम जो कार्य करते हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर रखना है। मन का स्वमान सदा याद रखना है। लक्ष्य रोज़ का याद रखना है, फिक्स कर लेना है। हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ और भिन्न भिन्न टाइटल दो।
जैसे हम सब स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हैं ना, वैसे हम मन का टाइम टेबल भी फिक्स करें। हमें ये बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि किस समय हमें कौन सा कार्य करना है, स्वमान फिर कौन सा रखना है उस कार्य के साथ, मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है। ये हमको मन का टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। इवन अगर खाना बनाते हैं तो खाना बनाने समय हमें कौन सा स्वमान बुद्धि में रखना है, ये भी हमको फिक्स करना है। हमें परमपिता परमात्मा से स्वमानों की माला मिल रखी है, बहुत बड़ी माला है। अगर हम स्वमान को गिनती करते जाएं, उसका सिमरन करते जाएं और अपने अंदर समाते जाएं तो हम कितने सशक्त बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत के समय में हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। इस अलबेलेपन से हमें खुद को मुक्त करना है। इस समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे। इस गलत फहमी में भी नहीं रहना है। जो करना है अभी करना है, क्योंकि अगर हम देर से करेंगे तो शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि फिर उलहने सुनने के लिए तैयार रहना। भले कोई ना चले ज्ञान में, लेकिन हम संदेश पहले ही दे दें, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो वो उलहने देंगे कि अगर आपने पहले बताया होता तो हम भी कुछ कर लेते, लेकिन अभी लास्ट टाइम में बताया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से सर्टिफिकेट जो है फिर वो हमें अच्छा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी की श्रीमत पर चलने वाला वारिस बनना है। हमें फुल वर्षा कमाना है। 21 जन्म पूरे आदि से लेकर अंत तक रॉयल फैमिली में आने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण वर्षा लेना है तो फिर संपूर्ण पुरुषार्थ करना है। पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरा। हमें थोड़े में खुश नहीं होना है। जैसे मातेश्वरी जगदम्बा सदा ये लक्ष्य रखती थी कि बाप दादा ने जो भी श्रीमती है मनसा को लेकर, वाचा को लेकर, कर्मणा को लेकर, हमें वो ज़रूर करना है। तो जो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा पूरा श्रीमत पर चलते हैं वो फिर पूरा वर्षा प्राप्त करते हैं। ये पूरा वर्षा पाने का लक्ष्य हमको बुद्धि में सदा रखना है। और अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द हमें साथ में याद रखने हैं। और अपने आप को अचानक के पेपर्स के लिए तैयार करना है, फुल स्टॉप लगाने के लिए तैयार होना है। स्वमान वरदानों से, खजानों से संपन्न और संपूर्ण बनकर हमको एवर रेडी रहना है। हर तरह का पेपर देने के लिए हमको तैयार रहना है। और फिर ऐसा करने के लिए हमें बहुत समय तक, बहुत काल का पुरुषार्थ करना है। अर्थात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परिस्थितियाँ आती हैं उनमें ज्ञान, योग, धारणा जो है इसे यूज़ करके सफलता प्राप्त ज़रूर करनी है। बहुत समय का अभ्यास ही हमको अंत समय में पास कराएगा। बाप दादा के हम सभी आत्माएं आशाओं के दीपक हैं, तो उनकी आशाओं को पूरा करना है। और उनका यही वरदान है कि हम सभी 3 शब्द सदा याद रखें: अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। इसे वरदान के रूप में याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाना है। यही परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं से उम्मीद है। उस उम्मीद पर हमें खरा उतरना है। मनसा सेवा में हमें पूरा सहयोगी बनना है। हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, अर्थात अब कोई भूलें नहीं करनी है। याद रखना है कि पुरुषार्थ का समय खत्म हो गया है, अब तीव्र पुरुषार्थ का समय रह गया है। अब पुरुषार्थ को हमें कभी के लिए नहीं छोड़ना है, बल्कि अभी अभी करना है और अभी अभी बनना है। तब हम सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्मृति सुसमर्थ स्वरूप का सबूत देना है। अव्यक्त बाप दादा को राजी करना है। हम आत्माओं को पुनः समर्थ स्वरूप बनाने वाले